बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ा स्कैंडल, वज़ीर आज़म हाउस की कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हैं उनको लीक कर दिया गया है। इसकी इन्फॉर्मेशन है क्या, ये अभी तक तफसील क्या, मैं आपके गोशगुजार कर दूं। 140 के करीब फाइल्स हैं जो वज़ीर आज़म हाउस में इंतहाई हसास गुफ्तगू है रिकॉर्ड होती रही, और रिकॉर्ड होते होते वो यहाँ तक पहुंच गई कि अब वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बेची जा रही है। मैं इसकी थोड़ी तफसील आपको बता दूं कि 64 KB पे रख के ये रिकॉर्डिंग्स की गई हैं, और अगर इन रिकॉर्डिंग्स का हिसाब करके लाया जाए तो तकरीबन 13 दिन दिन रात आप रिकॉर्डिंग करते, 13 डेज, 13 दिन आप इसको रिकॉर्ड करते रहे, तो इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। लेकिन लोग कह ये रहे हैं कि ये 13 दिन मुसलसल रिकॉर्ड नहीं की जाती रही, ये जब जब जरूरत पड़ी है, जब जब मुनासिब समझा गया, तब तब ये रिकॉर्डिंग्स की गई हैं। 140 के करीब फाइल्स हैं, और ये 13 दिन की रिकॉर्डिंग बनती है। इमेजिन कीजिए कि 24 घंटे और 10 दिन, 240 घंटे, और कोई ये 150 घंटे के करीब, पौने 200 घंटे के करीब रिकॉर्डिंग की गई है, और उसमें इंतहाई हसास गुफ्तगू है। मैं गुफ्तगू आपके गोश गुजार कर देता हूँ, चंद मिसालें देता हूँ। और इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें हसास इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की गई है। रिकॉर्ड की किस तरह गई है, अभी तक जो पहली इंफॉर्मेशन सामने आ रही है वो ये है कि आपका मोबाइल फोन जो है, जो उस गुफ्तगू में लोग शामिल थे या जो भी उन मीटिंग में शामिल होते रहे, तो उनका मोबाइल फोन का स्पीकर इस्तेमाल किया जाता रहा। इतनी हसास गुफ्तगू थी कि यहाँ पर बग नहीं हो सकती थी। तो एक बड़े सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर से ये तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन और गुफ्तगू है ये रिकॉर्ड की जाती रही है, और वो जो स्पीकर, किसी भी मोबाइल फोन जो वहां पर पड़ा होता था, उसका स्पीकर जो है उसको इस्तेमाल करते हुए वो सारी रिकॉर्डिंग की गई है। इसीलिए वो कहा करते हैं ना कि आग लग जाए तो कोई भी घर जल जाते होते हैं। ये थोड़ी है कि हवा सिर्फ आप ही के मुखालिफ है। राहत इंदौरी साहब का वो शेर है इस पे। क्योंकि मरियम नवाज साहब आए दिन ऑडियो वीडियो लीक्स की धमकियां देती थी, और इवेंचुअली वो खुद आकर इस तरह की कार्रवाई के अंदर फंस गई हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले अगर आपको याद हो तो जब परवेज मुशर्रफ साहब के पाकिस्तान आने की कार्रवाई का आगाज किया गया, तो उसके ऊपर बड़ा शोर मचाया गया कि आएंगे नहीं आएंगे, सेनेट में उस पर बहस भी होती रही। लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नून ने बड़ा हाई मॉरल ग्राउंड लिया था। उन्होंने कहा जी कि हम सपोर्ट करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, हमने माफ कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया था कि जिस सदमे से अपने प्यारों से दूर रहने के हम गुजरे हैं, हम नहीं चाहते कि परवेज मुशर्रफ साहब भी गुजरे, तो हम वापस आ जाएंगे। अब उसमें कहानी क्या है, उसमें बताया गया था मरियम बीबी को आला ओहदेदार की जानिब से कि हम परवेज मुशर्रफ साहब को वापस लाना चाह रहे हैं, अगर उनकी फैमिली चाहे तो उनको बताया गया था, पूछा नहीं गया था हुकूमत से कि आप क्या हमारे साथ हैं या नहीं है। तो वो मरियम बीबी जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से, शहबाज शरीफ साहब से गुफ्तगू कर रही हैं कि लोग समझेंगे कि सारा कुछ फौज कर रही है, हमारे पल्ले ही कख नहीं है, तो इसलिए हमें उससे पहले ही हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहिए। उन्होंने हमें बता दिया है कि उनको वापस लाना चाह रहे हैं। फिर से कह रहा हूं, उन्होंने हमें बता दिया है कि वो उनको वापस लाना चाह रहे हैं, उन्होंने ले आना है। अगर हम उसमें हाई मॉरल ग्राउंड नहीं लेते तो लोग समझेंगे कि हमारे पल्ले कख नहीं है, लिहाजा हमें उनको वापस आने देना चाहिए। आने देने से पहले हमें एक मियां नवाज शरीफ साहब से ट्वीट करवा देना चाहिए कि हम हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े हैं, हमने अल्लाह के लिए उनको माफ कर दिया। और उसके बाद आपको याद होगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक जो ट्वीट की थी जिसका मैंने जिक्र किया कि भाईजान हम अल्लाह के वास्ते माफ कर देते हैं, और कहानी दूसरी तरफ चल पड़ेगी। और उसके बाद मुशर्रफ साहब नहीं आए बहरहाल। लेकिन उसमें एक और चीज समझ आ गई कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बदकिस्मती से इन हुकूमतों को बताया जाता है, इन हुकूमतों को पूछा नहीं जाता, इनको बता दिया जाता है कि ये फैसला हो गया भाई, और इसके ऊपर अमल दरामद होगा। बहरहाल ये नेशनल सिक्योरिटी की बहुत बड़ी ब्रीच है। अभी इस पर पता नहीं क्या क्या कंटेंट है, क्योंकि उसमें क्लेम तो ये किया जा रहा है कि भाई इसमें हमारे जो बहुत आला ओहदेदारान हैं, हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट इदारे हैं, उनके सरबराहान जो हैं, उनकी गुफ्तगू भी सारी की सारी रिकॉर्डेड है, और बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। ये जब पेंडोरा बॉक्स खुलता जाएगा तो यकीन माने, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। हमारे लोकल सियासतदान तो बेचारे एक्सपोज होंगे ही होंगे, ये आए दिन होते रहते हैं, अपनी हरकतों से ही होते रहते हैं। लेकिन इन डेज टू कम, इन आने वाले दिनों के अंदर ये बहुत तबाही मचा सकती हैं ऑडियो लीक्स, जो ये इतना लंबा चौड़ा डेटा हैक हुआ है, और ये इतना लंबा चौड़ा डेटा जो रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, इसमें एक और फनी चीज ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब बेचारे डिजिटल मीडिया के ऊपर भी ट्रॉल होते हैं। जब आते हैं, कोई पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं, कोई नया टैक्स लगाते हैं, तो पाकिस्तानी अवाम तो बेचारे उनको ट्रॉल करते ही करते हैं। लेकिन मरियम नवाज साहिबा भी उनको ट्रॉल करती है। हमें इन ऑडियो लीक से आइडिया हुआ, एक ऑडियो लीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये ट्विटर के ऊपर 3 सितंबर को ये ऑडियोज अपलोड की गई थी, 3 सितंबर को। और उसके बाद आज रात जो गुजरी है, आज रात को ये एट वंस सरफेस हुई है, और ये वायरल हो गई है, हर तरफ फैल गई हैं। आपके मोबाइल फोन में भी आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो पहुंच जाएगी, क्योंकि बहुत वायरल हो रही है ये सारी की सारी ऑडियो लीक्स। ये 8 टीजर इसलिए छोड़े गए थे कि जो भी कोई हैकर है वो ये तमाम चीजें बेचना चाहता है, तो उसको खरीदार चाहिए थे। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास ये देखो, ये डेटा है इस किस्म का पाकिस्तान का, सो आई वांट टू सेल दैट,
और इसलिए उन्होंने ये 8 चीजें सरफेस की थी। वापस आते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब पे। तो मिफ्ता साहब के बेचारों के बारे में मरियम बीबी कह रही हैं कि बोंगा सा है, उल्टी सीधी हरकतें कर देता है, जिसको कवर नहीं किया जा सकता, इसको खुद नहीं पता होता क्या कर देता है ये, एंड ब्ला 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 ब्ला। इसमें 2-3 चीजें और जो इन ऑडियो लीक्स के बाद जो तासुर आ रहा है, उनमें तासुर ये आता है सबसे पहले कि भाईजान ये जो पेट्रोल प्राइसेस के बाद मरियम नवाज साहिबा आके बयान देती थी ना कि मुस्तरद और हम नहीं मानते, अवाम मर गए, उफ वाली ट्वीट्स जो थी सारी, वो सब का सब ड्रामा होता था। क्यों ड्रामा होता था कि इसमें एक ऑडियो लीक के अंदर आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने एक पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की समरी मुस्तरद की थी। तो मरियम बीबी उसमें फरमा रही है अंकल वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। अब वो कौन है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पाकिस्तान पूरा जानता है कि वो कौन है जिनके कहने के ऊपर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही थी। जो सारे सियासी फैसले जो कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, तमाम तर फैसले वो कर रहे हैं। और इसमें एक और चीज के एक मीडिया हाउस के मालिक हैं, उनको शायद किसी बिजनेस के अंदर फ्रेट बहुत ज्यादा पड़ता था, तो उनकी मरियम बीबी सिफारिश कर रही है शहबाज शरीफ साहब से एक ऑडियो लीक के अंदर, उनसे सिफारिश कर रही है कि उनको फ्रेट बहुत ज्यादा पड़ता है, उनको किराया बहुत ज्यादा पड़ता है, तो वो जो भी मंगवाना चाहते हैं उनको मंगवाने दिया जाए, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। मैंने कोई भी खबर रुकवानी होती है तो वो रोक देते हैं, मैंने कोई भी खबर चलवानी होती है तो वो चला देते हैं। और ये जिस मीडिया हाउस के बारे में बात कर रही है मरियम बीबी, वो पाकिस्तान के किसी जमाने में टॉप 5 मीडिया हाउसेज में से एक होता था। अब तो उसका बड़ा गर्क इन्होंने खुद ही कर दिया, खबरें रुकवा कर, खबरें चलवा के, लॉबिंग कर करके उस बेचारे मीडिया हाउस को भी नीचे गिरा दिया हुआ है। लेकिन बहरहाल आज भी वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, हमारी का मीडिया की इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। सो ये चंद चीजें थी। और एक और इसमें मरियम बीबी के जो दामाद हैं, वो कोई मशीनरी इंडिया से इंपोर्ट करना चाहते थे। कारोबारी लोग हैं, सबसे पहले आते हैं हुकूमत में आते हैं तो सबसे पहले अपने कारोबार देखते हैं, अपने मामलात देखते हैं। तो वो मरियम बीबी के जो राहील साहब हैं, जो उनके दामाद हैं, वो कि इंडिया से मशीनरी इंपोर्ट करना चाहते थे। वो मशीनरी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है शहबाज शरीफ साहब और किसी सरकारी अहदेदार से, और वो आगे से उनको कह रहा है कि सर अगर हमने ये मशीनरी इंपोर्ट कर दी, उनको ये इजाजत दे दी, तो मीडिया बहुत शोर मचाएगा और बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, सो लिहाजा हमें इससे दूर रहना चाहिए, हमें ये मशीनरी इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं देखिए हमारा दामाद है, उसके लिए हमें अकोमोडेट तो करना पड़ेगा। मुबैना तौर पर ये तमाम गुफ्तगू सारी जो लीक्स हैं अभी तक, क्योंकि इनकी कन्फर्मेशन अभी तक, डिनायल नहीं आया पीएम हाउस के कि ये है। कुछ लोग कह रहे हैं जी जाली है, लेकिन इतनी क्लियर ऑडियोज है कि कोई भी सुनेगा, आप भी सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जाली नहीं लग रही। शहबाज शरीफ साहब की अपनी आवाज है, मरियम बीबी की अपनी आवाज है, राना सनाउल्लाह साहब की आवाज है, रियाज सादिक साहब की आवाज है। क्योंकि एक ऑडियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों की भी बात हो रही है। सो ये एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू या एक लंबी चौड़ी कहानी जो है वो स्टार्ट हो गई है। और उसके ऊपर आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे बदकिस्मती की बात है, मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि वो राहील मुनीर साहब वाली बात ही कर रहे हैं कि कारोबारी खानदान जब सियासत में आते हैं, जब इक्तदार में आते हैं, तो सबसे पहले इन लोगों ने अपने आप का सोचना होता है कि हम पैसे कहाँ से कमा लें, इधरों मार लो, उधरों मार लो, इधरों फाड़ लो, उधरों फाड़ लो। और वही मरियम बीबी सिफारिशी भी है अपने दामाद की वजीर आजम साहब के सामने। अब इमेजिन कीजिए कोई छोटा मोटा काम तो नहीं होगा ना कि जिसके लिए वजीर आजम साहब को कहना पड़े कि हमारा ये काम कर दें, और इंडिया से कोई मशीनरी इंपोर्ट करनी है, और उनके जो एडवाइजर है, जो भी सरकारी अहदेदारान हैं जिनसे शहबाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई कि नहीं ये बहुत बड़ा पंगा है, मीडिया बहुत जलील करेगा हमें, एंड वी शुड नॉट डू दिस। और एक और सेकंड काम है, कोई वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं साउथ पंजाब में हाउसिंग कॉलोनी का, वहाँ पे ग्रिड स्टेशन बनाना था उन्होंने, तो वो रातों रात बनाने का उन्होंने कह दिया कि वो जरूर बना के दे उन्होंने भी। सो फैसिलिटेट करें उसको जितना किया जा सकता है। बहरहाल ये बहुत बड़ी ऑडियो लीक्स हैं, और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि इनको अगर कैलकुलेट करके लाया जाए तो 13 दिन का ड्यूरेशन बनता है, इनका दौरानिया जो है 13 दिन का है। और ये मुमकिन नहीं है कि ये 13 दिन कंजेक्टिवली एक ही दफा से ये 13 दिन इकट्ठे रिकॉर्ड होता रहे, ऐसे नहीं हुआ। ये 13 दिन की रिकॉर्डिंग है, ये उस टाइम पर रिकॉर्ड किया गया है कि जब जब किसी को चाहिए था, मतलब जब इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही थी तो उसके अंदर ये सारी रिकॉर्डिंग्स की गई हैं और प्लान करके की गई हैं। इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है। अब अगली कहानी ये कि बड़ा हाथ तो है ही है, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हमारे इदारे, हमारा वजीर आजम हाउस, हमारा वजीर आजम और हमारे सरकारी अफसरान और अहदेदारान और बड़े इदारों के जो अफसरान हैं, क्या वो इतने वल्नरेबल हैं कि उनकी हर गुफ्तगू जो है वो लीक होती रहती है? क्योंकि इससे पहले इमरान खान साहब और शीरी मजारी साहब शोर में जाती रही है कि हर चीज बग्ड है भाई, हर चीज के अंदर लगे हुए हैं, आलात लगे हुए हैं, हर चीज रिकॉर्ड होती है इस मुल्क के अंदर, वजीर आजम हाउस हो, बनी गला हो, इमरान खान साहब की हर चीज रिकॉर्ड होती रहती है। लेकिन पहले तो वो इल्जाम लगता रहे सीधा सीधा एजेंसियों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कि वो रिकॉर्ड करते हैं हर गुफ्तगू को, वो रिकॉर्ड करते हैं कि वजीर आजम किससे मिल रहा है, क्या गुफ्तगू कर रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अब इस दफा बहुत सारे डाउट्स आ गए, क्योंकि इसके अंदर एक और कहानी ये चल पड़ी हुई है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं, उनके सरबराहान जो हैं, उनको भी रिकॉर्ड किया गया, उनकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है उसके अंदर। सो ये बहुत क्रूशियल और बहुत डेंजरस किस्म की सारी
कार्रवाई है। अब देखिए इसमें आगे होता क्या है, मैं तो खुद उसके ऊपर सर पकड़ के बैठा हूँ कि मतलब आपका वजीर आजम जो है वो बेचारा निजी गुफ्तगू कर रहा है, वो रिकॉर्ड हो रही है। मरियम नवाज साहिबा एक हाई प्रोफाइल फिगर है, साबिका वजीर आजम की बेटी है, मौजूदा वजीर आजम की भतीजी हैं, वो जो गुफ्तगू कर रही हैं वो रिकॉर्ड हो रही है। उसमें राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इदारों के सरबराहान जो है उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है। अब ये तो अल्लाह पाक खैर करे कि जब ये वक्त आएगा और जब ये सारी डिटेल्स मजीद सरफेस होती जाएंगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ लूसी नामी ट्विटर अकाउंट है नाज़रीन, जिस तरह मैं पहले बताया, उसने 3 सितंबर को ये 8 ऑडियोज ट्वीट की थी, बड़े सिंपल से तरीके के साथ। हालांकि इनको अगर ट्रीट किया जाए एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ बैठ कर ट्रीट किया जाए तो ऑडियोज बहुत क्लियर हो सकती है, लेकिन उन्होंने सिर्फ रॉ फुटेज उठाई, वो 8 ऑडियोज जो है उनको पकड़ के ट्वीट कर दिया। लेकिन वो सिर्फ इसलिए ट्वीट किया गया था कि उसको मार्केट में रेट बढ़ाना था, क्योंकि मार्केट में बिक रही है सारी ऑडियो। आप भी खरीदना चाहें, अगर आप अफोर्ड कर सकते, इतना पैसा है आपके पास तो खरीद लीजिए। लेकिन बदकिस्मती से ये मुल्क मुखालिफ अनासर जो हैं आपके पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ दुश्मन ममालिक हैं, वो ये ऑडियोज खरीदेंगे और इनमें से बहुत बेहतरीन बेहतरीन काम की चीज़ें उनके लिए निकलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान के मुखालिफ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन ऑडियोज में से मुबैना तौर पर निकल सकती है। और सेकेंडली फिर वही बात कि हुक्मरान तबका जिसके ऊपर इमरान खान साहब शोर मचाते आ रहे हैं कि ये हुकूमतों में सिर्फ आते ही इसलिए हैं कि ये अपना फ़ायदा सोच सकें, तो बदकिस्मती की बात यह है कि इन ऑडियोज से ये तासुर मजीद जोर पकड़ेगा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भी ये लोग हुकूमत में आते हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी वाले जब भी हुकूमत में आते हैं, पीडीएम सारी जब बन के आती है, तो ये अपने ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए आते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है, मुल्क से कोई लेना देना नहीं है, अवाम से। वो रहील मुनीर साहब वाली जो ऑडियो है मरियम बीबी की और शहबाज शरीफ और उनके स्टाफ की, उससे यही साबित होता है कि भाईजान अपने फ़ायदे लिए होना है, असी पैसे कमाओ, मार ताड़ करो, जाते बढ़ो, पाकिस्तान जाए भाड़ में। क्योंकि सारी कार्रवाई के अंदर कहीं पर ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं आई कि जहाँ पर ये कोट किया जाए कि अवाम भूखे मर रहे हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। सारी सारी गुफ्तगू, सारी 8 की 8 ऑडियो लीक्स हैं जो अपनी सियासत और अपने खाने पीने के गिर्द घूम रही हैं इसमें सारी। और एज ए सेड अर्लियर कि ये बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। और फिर एक और चीज़ इसमें ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब जो लोग कहते हैं कि जी अवामी मैंडेट, अवाम की ताकत, ये वो, एक सवाल उन तमाम लोगों के लिए भी छोड़ के जा रहा हूँ कि ये सारी गुफ्तगू के अंदर कहीं पर भी ये नहीं किया गया कि हम ये करने जा रहे हैं। हमें ये बताया गया, अंकल वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, और हमने ये करना है। आपने वो नोटिफिकेशन वाली ऑडियो और ऑल दैट जिसके बारे में मैंने बताया, उसमें एक दो चीज़ें साबित हो गई कि भाई ये सब पपेट्स हैं, सब ये चलाए जाते हैं और ये चलते हैं। वो कोई भी हुकूमत हो, चलाने वाले कहीं और बैठे हुए हैं और गालियां बेचारे सियासतदान खाते हैं, क्योंकि खाना जस्टिफाइड कैसे हो जाता है, क्योंकि आप खान पीन के चक्कर च पे रहते हैं। बहरहाल बहुत ही क्रूशल और बहुत खौफनाक किस्म की ये ऑडियोज़ हैं। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे, हम सब पे रहम करे, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर जब ये ऑडियोज़ की मज़ीद तफसीलात आती जाएंगी तो थिंग्स गोना गेट वर्स्ट। बस दुआ करते रहा करें कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। मरियम बीबी और इस तरह की ऑडियो जो लीक होती हैं उनके साथ, इसके बाद इनको अल्लाह पाक ये अकल दे दे कि पाकिस्तान का पहले सोचा करें, अपने ख़ानदान, राहील मुनीर के कारोबार, हिंदुस्तान से दोस्तियाँ, हिंदुस्तान से मशीनरी मंगवाने का बाद में सोचा करें। अल्लाह हाफिज़।